जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है विकसित भारत रोजगार योजना 2025। जी हाँ, इस विकसित भारत रोजगार योजना की तरफ से एक अपडेट है। अपडेट ये है कि ये एक ऐसी योजना है जो निजी क्षेत्र में 3.5 करोड़ रोजगार विकसित करवाए जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि जो भी बेरोजगार युवा साथी हैं उनके लिए निजी क्षेत्र में रोजगार मुहैया करा रही है सरकार। और 15,000 रुपये जो हैं वो किस प्रकार से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सारी की सारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और ये योजना क्या है, कैसे काम करेगी ये योजना, इसके ऊपर भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी की पूरी इस योजना के बारे में समझते हैं। विकसित भारत रोजगार योजना 2025, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। 3.5 करोड़ लिमिटेड नौकरी मिलेंगी, 15,000 रुपये मिलेंगे, मोदी की आदेश। अब ये पैसे कैसे मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, वो चीज़ भी देखेंगे। और ये जो भी अपडेट आती है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती है। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको जो भी अपडेट आती है वो सब अपडेट मिलती है। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। सारी जानकारी आप हमसे इंस्टा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलो जी, अब हम देखते हैं इस योजना के बारे में। ये है विकसित भारत रोजगार योजना। 3.5 करोड़ नौकरियां होंगी सृजित। यानी कि ये लिमिटेड कंपनियों में आपको नौकरी लगाने के लिए एक ऐसी योजना चलाई है सरकार ने जिसके माध्यम से आप लिमिटेड कंपनियों में रोजगार पा सकेंगे। 3 करोड़ नौकरी मिलेंगी आपको, 3 करोड़ 50 लाख। EPFO में रजिस्ट्रेशन कराने पर ही मिलेंगे 15,000 रुपये। केंद्र ने पोर्टल किया लॉन्च। अब ये जो 15,000 रुपये आपको दे रहे हैं ना, ये तनख्वाह नहीं है आपकी, ये तनख्वाह नहीं है आपको 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये एक बार ही आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट नौकरी आपने ली, फर्स्ट नौकरी आपने प्राप्त कर ली है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, समझ रहे हो। पहली बार आप नौकरी ले चुके हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तब आपको ये 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है सरकार कि चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में काम करो, हम आपको 15,000 रुपये दे रहे हैं। और एक बार ही मिलेंगे ये 15,000 रुपये, दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। चाहे तुम नौकरी करो, चाहे तुम नौकरी छोड़ दो, 1 साल तक करोगे तब 2 किस्तों में आएंगे। आज लग गए, जैसे मान लो आप प्राइवेट कंपनी में फैक्ट्री में लग गए, आप तुम आज लग गए हो, 6 महीने तक काम करोगे तब पहली किस्त डलेगी, फिर पूरे 6 महीने फिर काम करोगे तब दूसरी किस्त मिलेगी। यानी कि पूरी साल आप काम करोगे तब जाके आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। पूरे 2 किस्तों में मिलेंगे ये, 7,000 6,000 ऐसे इस प्रकार से, समझ रहे हो ना। बिल्कुल, एक बार 8 मिल गया, एक बार 7 मिल गया, होगा 15। तो ये 6 महीने काम करोगे तब। अब देखो, ये एक ऐसी योजना लॉन्च की है सरकार ने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में लगेंगे। जो बेरोजगार युवा साथी घूम रहे हैं उनको कहीं पर रोज़गार नहीं मिल रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में काम करेंगे, वहाँ से उनको तनख्वाह कंपनी देगी। अब वो 10,000 में कंपनी लगाती है कि 15,000 में लगाती है, वो खुद जाने कंपनी। सरकार को कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। सरकार तो उसको 15,000 रुपये एक बार देगी कि भाई चलो आपने अपना रोज़गार प्राप्त कर लिया कैसे भी करके, हम आपको आर्थिक सहायता दे रहे हैं 15,000 रुपये। अब तुम इससे 1-2 ड्रेस ले लो और कुछ मोबाइल ले लो आपका, हैं, बस ये बात है, खर्चा पानी दे रही है। क्या मिलेगा? निजी क्षेत्र में पहली नौकरी मिलने पर 15,000 रुपये का सीधा लाभ सरकार देगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में पहली बार रजिस्टर होने के बाद ही युवाओं को 2 किस्तों में रकम दी जाएगी। और ये कब मिलेंगे पैसे? जो कंपनी आपका PF काटती है, समझ रहे हो, PF काटती है कंपनी आपका, बिल्कुल सब काटती है। PF काटने से पहले PF में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कंपनी को। आपका आधार कार्ड वगैरह ये चीज़ें लेते हैं कंपनी और फिर उसको PF में जोड़ा जाता है। तो जैसे ही आपका PF में रजिस्ट्रेशन होगा उसी समय आप इसका लाभ ले पाएंगे। अगर आपका PF नहीं कटता है कंपनी में तो आपको ये 15,000 भी नहीं मिलेंगे, इसका भी आप ध्यान रखना, ठीक है। पहली किस्त लगातार 6 महीने काम करने के बाद मिलेगी। अगर आप
ये 15,000 की बात कर रहे हो ना, 6 महीने के पहले काम करना पड़ेगा आपको कंपनी में। अगर आप 6 महीने तक काम नहीं कर पाए ना, बीच में ही भाग गए, तो आपको ये 15,000 की सहायता नहीं मिलेगी। 6 महीने काम करोगे तब पहली किस्त आएगी आपको मिलेगी, और फिर दूसरी किस्त 12 महीने पूरे होने पर मिलेगी, दूसरी किस्त फिर मिलेगी। ऐसे टोटल 15,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखो, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियां सर्जित करना है। सरकार की योजना का उद्देश्य ये है कि अगस्त 2025 से, इससे पहले कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अब कोई ये सोचे कि साहब मैं पिछले महीने लगा था, जुलाई में लगा था, तो मेरे को मिलेंगे क्या 15,000? ना। अगर अब कोई लगेगा ना अगस्त में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, अगस्त 2025 में कोई लग रहा है, उसको 15,000 का लाभ सरकार देगी। जैसे डायरेक्ट मेरे ऊपर बात करूं, मैं मान लो किसी फैक्ट्री में काम पे लगता हूं, तो कंपनी से, ठेकेदार से या किसी से भी, कंपनी मैनेजर से मैं बात कर लिया, हाँ भाई मेरी सुपरवाइज़र की नौकरी रहेगी, 15,000 सैलरी मिलेगी, और मैं अगस्त में लग गया। ठीक है, तो अब मैं तो काम करूंगा वहाँ पे। 15,000 रुपये मेरे को तो तनख्वाह मिल रही है, 10,000 मिल रही है, ऐसे मान के चलो 10,000 रुपये में मैं लग गया कंपनी में, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे काम के पैसे देगी कंपनी। लेकिन उसके अलावा सरकार मुझे 15,000 रुपये और दे रही है, अलग से इनाम दे रही है। और बढ़िया रहा तू कंपनी में लग गया तो, हैं, सही है, तू कंपनी में लग गया ना, अब बढ़िया काम है, तू तेरा कमा के खा, हम भी तेरे को सहायता दे रहे हैं, ले 15,000 रुपये हमारी तरफ से भी ले ले तू। तो वो कब मिलेंगे? जब मेरा पीएफ में रजिस्ट्रेशन होगा, कंपनी वाले करेंगे, पीएफ काटेंगे, तो समझ रहे हो? बिल्कुल। तो फिर मैं 6 महीने तक काम करूंगा उसमें लगातार, 6 महीने तक कंपनी में जा रहा हूँ रोज, तब वो कंपनी वाले बोलेंगे कि हाँ भाई सरकार ने तेरी पहली किस्त भेज दी है, खुद की तरफ से तेरे को बोनस दे दिया, तो मेरे को 8-7 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। फिर मैं 6 महीने तक लगातार और काम कर रहा हूँ, फिर मेरी दूसरी किस्त आएगी। 1 साल में सरकार 15,000 रुपये की सहायता दे रही है, उसके बाद में ज़िंदगी में कभी भी दोबारा नहीं मिलेंगे। तुम जियो तब तक नौकरी करो, चाहे कंपनी फैक्ट्रियों में, सरकार आपको कभी भी पैसे नहीं देगी दोबारा, एक बार ही मिलेंगे ये। ठीक, बिल्कुल साहब, ये चीज़ है। इससे कंपनियों को भी फायदा है। खास बात तो ये है कि युवाओं को नौकरी देने वाली जो कंपनी है, उन कंपनियों को भी प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि हर कंपनी को 3,000 रुपये सरकार देगी एक कर्मचारी के। अब अगस्त में जितने भी कैंडिडेट लगेंगे फैक्ट्रियों में, उन कंपनियों को भी फायदा होगा भाई। जितने भी ठेकेदार अब बहुत भाग करके आदमी लाएंगे, कर्मचारी लाएंगे और फैक्ट्रियों में लगवाएंगे, तो उन फैक्ट्री को भी 3,000 रुपये एक कैंडिडेट के हिसाब से सरकार पैसा देगी। आपको तो साल में 15,000 दे रही है, वहाँ हर कैंडिडेट को 3,000 रुपये सरकार कंपनी वालों को दे रही है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंपनियों में लगाओ, हम आपको 3-3 हज़ार रुपये देंगे एक आदमी के हिसाब से। अब कंपनी वाले भाग के कर्मचारियों को लगाने की कोशिश करेंगे कि आ जाओ हमारी कंपनी में आ जाओ, हम देंगे आपको, सुपरवाइज़र बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो भी भाई बहन तैयारी में जुटे हुए हैं, किसी भी प्रकार के लाभ और लालच में ना आए, आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। ये किताबें इतना शिक्षित आपको बना देंगी कि आप बेरोजगारी नहीं रहोगे। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। इसलिए आप किसी भी लोभ लालच में ना आए। प्रलोभन बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस बात का ध्यान रख लेना। लोभ गड़ो कटा देगो। हाँ, काम करने की उम्र है, ठीक है, पढ़ने की उम्र है तो पढ़ो ही, फिर काम बाद में देख लेंगे। ये कंपनियां यहीं रहेंगी और आ जाएंगी, और पता नहीं कितनी कंपनियां आई, कितनी चली गई, और कंपनी आ जाएंगी, लेकिन आपका जो समय है ये बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी साथी तैयारी में जुटे हुए हैं वो अपनी तैयारी में ध्यान दे भाई। ठीक है। युवा कैसे करें आवेदन इसके लिए कि साहब 15,000, और जो फिलहाल भाई जो आदमी मान लो 40 साल का है, वो कंपनी में जाना चाहता है, अपने बाल बच्चों के लिए 35 साल का है, वो जा सकता है, उसको कोई मना ही नहीं है, उसके लिए तो फायदा है। 15,000 साल के एक्स्ट्रा और ले लो तुम। ठीक है, बिल्कुल। इसके लिए अलग से आवेदन की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बार जब आपका पीएफ खाता बनेगा तो वो आधार से लिंक हो जाएगा, कंपनी वाले अपने आप कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन। आपको इसमें फॉर्म की कोई लपड़ान करने की ज़रूरत नहीं है।
कंपनी वाले खुद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, पीएफ काटेंगे ना वो, तो पीएफ का खाता बनता है, पीएफ में आपके आधार नंबर वगैरह जुड़ते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें जुड़ती हैं, उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 6 महीने आप डट के काम करो उस कंपनी में, उसके बाद पहली किस्त आएगी, फिर 6 महीने काम करो, फिर दूसरी किस्त आएगी, ऐसे आपको 15,000 एक बार मिलेंगे। समझ रहे हो? बिल्कुल। नियोक्ता को लाभ कैसे मिलेगा? नए कर्मचारियों की भर्ती करने पर एक कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रति माह तक का लाभ, अधिकतम 2 साल तक। जो भी कंपनी के ठेकेदार आदमी लगा रहे हैं और वो कंपनी में आदमी लगा रहे हैं, तो उस कंपनी को भी 3,000 रुपये हर महीने दे रही है सरकार एक आदमी के, और ये 2 साल तक मिलते रहेंगे। अब देख लो तुम, कंपनियों को ही पैसे देगी सरकार, एक बंदे के 3,000 रुपये सरकार दे रही है कंपनी वालों को। कंपनी वाले रिकॉर्ड भेजते हैं आगे कि हमने इस महीने में 10 बंदे लगा दिए साहब, अब ये रोजगार हम दे रहे हैं इनको 10 बंदों को, तो 10 बंदों के 30,000 रुपये सरकार डालेगी कंपनी के पास कि ले तो भाई फिर महीने के 30,000 डाट तू। ठीक है, ये चीज़ है, 2 साल तक मिलेंगे उनको, यानी कि 2027 तक का टारगेट है ये। 2027 तक कंपनी वाले भी कमाएंगे और बेरोजगार युवा साथी हैं वो सब कंपनियों में सेट हो जाएंगे। ये चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ये लाभ 4 साल तक भी बढ़ सकता है। 50 से कम कर्मियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 लोग रखने होंगे। ऐसी फैक्ट्री है जो बिल्कुल छोटी फैक्ट्री है, उसको भी कम से कम 2 नए लोग तो लगाने ही पड़ेंगे महीने की महीने। अब वो कैसे करके लगाएगा? तो उन 2 कर्मचारियों को फिर रखेगा, वो नए लाएगा, वो तो उसको भी लोभ है, कंपनी वालों को भी लोभ है भाई। 3,000 रुपये एक आदमी के मिल रहे हैं, कंपनी उसको 10,000 रुपये तनख्वाह देती है, जिसमें से 3,000 तो सरकार ही दे देगी उसको, 7,000 में आदमी मिल गया कंपनी वालों को। समझ रहे हो? और बहुत सारे कंपनियां ऐसी भी हैं जो आदमी 7,000 में रखती हैं, अब 3,000 रुपये कंपनी दे देगी उसको, 4,000 में आदमी मिल गया उसको। तो समझ रहे हो? ये चीज़ होती है। 50 से ज़्यादा की कर्मचारियों वाली कंपनी है, उसको कम से कम 5 नए लोग नियुक्त करने होंगे महीने में। अब ये देख लो आप, 50 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली जो कंपनी है उसको कम से कम 5 नए लोग लगाने पड़ेंगे। ये देख सकते हो आप। नियोक्ता अब प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल पर जाकर पंजीकरण का काम पूरा कर सकेंगे। लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है? 15 अगस्त के बाद में ईपीएफओ रजिस्टर्ड संस्थान में नौकरी, मासिक वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह तक की हो। यानी कि जो भी कैंडिडेट ऐसा है जो 1 लाख रुपए तक कंपनी में पैसे ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, उसको भी ये 15,000 रुपये का लाभ मिलेगा भाई। ठीक है, बिल्कुल साहब। और 15 अगस्त 2025 के बाद में जो भी लगेंगे नौकरी कंपनियों में काम करेंगे, उनको सबको इसका लाभ मिलेगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो रहे हैं कि साहब ये विकसित भारत रोजगार योजना क्या है, ये 15,000 रुपये कैसे मिलेंगे। अरे ऐसे नहीं मिलेंगे भाई, 1 साल तक आपको काम करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी में, तब जाके ये पैसे 2 किस्तों में आपको मिलेंगे। इसके लोभ लालच के चक्कर में आप आकर के अपनी तैयारी ना छोड़ दो। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको इसका पूरा निचोड़ दे सकूं, इस योजना के बारे में खुल करके बता सकूं। इस वजह से मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूं। अच्छे से आप समझ गए होंगे और सारी जानकारी भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है साहब, बिल्कुल। और ये ईपीएफओ जो है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, और यहाँ पर ईपीएफओ ये लिख करके डाल सकते हो, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये लो जी, ईपीएफओ, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो सरकारी वेबसाइट है। इसको भी आप अच्छे से चेक कर सकते हो। गूगल पे सीधा डालना है ईपीएफओ, ये आ जाएगी। इस प्रकार से ये है। ठीक है, बिल्कुल। आई होप आप समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।